नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज उत्तराखंड में कांग्रेस ने चक्का जाम किया है। कांग्रेस का विधानसभा घेराव चल रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हुए हैं। बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग को चल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है शेष उत्तराखंड को। जी नमस्कार। मांगों के लिए क्या सड़कों पर? देखिए, बिंदु खत्ता जैसे अनेकों ऐसे इलाके हैं जो कई 100 वर्षों से भी, कोई 50 वर्ष से, कोई 60 वर्ष से वहाँ बसा हुआ है, जिनको सरकारों ने मदद की, स्कूल खोले, अस्पताल खोले, बैंक वहाँ खुल गए हैं, सड़कें बन गई हैं, बिजली वहाँ पहुँच गई है। वहाँ 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उसको उजाड़ने की कोशिश सरकार कर रही है। पंडित नारायण दत्त तिवारी, हरीश रावत जैसे नेताओं ने वहाँ विकास किया, उनको उजड़ने नहीं दिया गया। लेकिन आज अफसोस है, हमारे मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2006 में एक अध्यादेश लाया गया कि जितने भी ऐसे फॉरेस्ट में ग्राम हैं, जितने खत्ते हैं, गोट हैं, इनको रेगुलराइज किया जाए। उसके लिए राज्य सरकारें जो है प्रस्ताव भेजे, परंतु अफसोस है कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और लगातार उनको उजाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश है। गरीबों को उजाड़ने वाली सरकार ने बगली में पराग फार्म में सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन जो है अडानी को दे दी है। दूसरी तरफ गाँव से हमारे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जो निश्चित ही निंदनीय है। हम लोग इसमें पूरा भरसक विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे और बिंदु खत्ता के सभी साथियों के संग मिलकर हम इस संघर्ष को उन तक भी पहुंचाएंगे जो आज और गोट हैं और जो हमारे ऐसे इलाके हैं जिनको रेगुलराइज करना है। सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनको रेगुलराइज किया जाए। बिंदु खत्ता की जो खत्ता है इलाका, उसकी लड़ाई यहाँ पर जारी है। साफ तौर पर उनका कहना है कि विधानसभा का घेराव करके ये दिखाना चाहते हैं कि बिंदु खत्ता जो राजस्व गांव बनाने की मांग है, जिसको लेकर संघर्ष समिति के साथ में कांग्रेसियों का ये कूच है। कांग्रेसियों ने विधानसभा का घेराव करने को लेकर आज ये पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आई है। इनका साफ तौर पर कहना है, चाहे वो गैरसैंण हो, वहाँ पर होना चाहिए था बजट सत्र, वो नहीं हुआ। उसके बाद आप देखेंगे बिंदु खत्ता के लोग भी इनसे भी जानेंगे। क्या है आप लोगों की मांग? हमारी मांगे हैं सर, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन सदियों से बसी हुई है। नारायण दत्त तिवारी जी ने जो हमको बिंदु खत्ता दिया हुआ था और रावत जी ने उसमें जो पुरजोर कोशिश किया था, लाइट, पानी, बिजली, रोड सारा कुछ देने के बाद अभी उसको उठाने की बातें जो हो रही हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हमको राजस्व गांव का दर्जा बहुत ज़रूरी है। सर, हमको क्या समस्या आ रही राजस्व गांव का दर्जा ना मिलने? राजस्व गांव का दर्जा मिलने के लिए कोई कर रहा है कि बंद अधिनियम के अंतर्गत आ रहा है, कोई कर रहा है, कुछ कर रहा है। सरकार या कोई भी नीतिगत से काम नहीं ले रही है। पहले इसको डिफॉरेस्ट किया जाता था नियमानुसार, उसके बाद इसको अभी ये सरकार ने एक नियम निकाला, वन अधिनियम 2006, उसमें ये लिखा है कि 3 पीढ़ी या 75 साल, 3 पीढ़ी के 4 पीढ़ी तो हम वैसे ही हो गए। मेरे पिताजी, मेरे बच्चे, मैं और मेरे बच्चों के बच्चे, 4 पीढ़ी तो वैसे ही हो गए हैं। अगर इस नियम से सरकार चाहती है तो पक्का राजस्व गांव बन सकता है। सरकार चाहती तो राजस्व गांव बन सकता है। पशुओं की क्या समस्या आ रही है? पशुओं की तो बहुत ही जो है, अभी हमारे उधर रामस्वरूप जी को अभी सांड ने खत्म कर दिया है। वहीं पे रास्ते में आ रहे थे व्यक्ति सब्जी लेके, उनको मार दिया है और जानवर जो है खेत को बिल्कुल चौपट कर दिया है। किसान तरसता है और बिल्कुल यह स्थिति आ गई है कि आदमी का निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। जानवर बहुत ही बेतहा रोडों पे घूम रहे हैं। आवारा सांडों ने एक जिंदगी तो ले चुके हैं, लेकिन कईयों को मार भी दिया और कई हॉस्पिटल में भी एडमिट हो, कई इस तरीके की स्थिति आ चुकी है। यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं आप लोगों की। बसों जो है, हम रात में ड्यूटी जाते, रात में गाड़ी के आगे आ जाए, पहले वालों को आगे आते हैं बोले, और गेहूं को भी सब नुकसान कर दिया है। इसलिए जो है रोकथाम की जरूरी है। धन्यवाद। पशुओं को क्या समस्या आ रही थी आप लोगों को? नहीं, देखिए, मुख्य समस्या तो राजस्व ग्राम घोषित करने की। लाखों लोग ऐसे खत्तों में बसे हुए हैं, मलिन बस्तियों में बसे हुए हैं। सरकार बुलडोजर चला के उन्हें बेदखल करने का जो नापाक प्रयास कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है गरीब जनता का, वंचितों का, कि उनको सर पर छत मिले, आवास मिले। इसी के खिलाफ आज मुख्य प्रदर्शन। अच्छा, आप लोगों की मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो आगे अगला कदम क्या होगा? आज से इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। किसी नेताओं के संगठन में जो नीतिगत होता है वो करते रहेंगे। हमें कोई लड़ाई झगड़ा से नहीं होगा। सरकार चाहे तो कर सकती है। पहले जैसे बिंदु खत्ता में कह रहे झोपड़ी बन गई, मकान बन गए, तो क्या राजस्व गांव क्यों नहीं बन सकता? कर सकती है। अगर अच्छा सोचेगा तो अच्छा हो सकता है। सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकती है। बिंदु खत्ता जो राजस्व गांव की मांग चल रही है, आज कांग्रेसी सड़कों पे है।
क्या है समस्या जो आम लोगों को आ रही है? आप लोग चूंकि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बताएं। सर बिंदु खत्ता को राजेश गांव बनाने के ये डबल सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी बोले थे कि हमारी सरकार आ जाएगी, बिंदु खत्ता को राजेश गांव बना दिया जाएगा। हमें 7 साल हो चुके हैं ये जुमलेबाजी करते हुए, ना बिंदु खत्ता को राजेश गांव कर रहे, और जो है उल्टा जो है इसको जो है फॉरेस्ट उसमें 6 नंबर पर उजाड़ने का काम में लिस्ट में डाल दिया है। इससे लोग बहुत परेशान हैं और राजेश गांव की मांग को लेकर हम यहाँ देहरादून में लोग खासा परेशान हैं। बंदू खत्ता गांव को राजस्व गांव की बनाने की मांग चल रही है। इसी को लेकर आपको दिखाना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आप देखेंगे कि ये एक और जहां पर जो स्थिति चल रही है वो ये है कि लगातार हमलावर हो रही है कांग्रेस। उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि सत्ताधारी पार्टी जो है जन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रही है, लोगों की जन समस्याओं को ध्यान में न रख के कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं आ रही हैं और उनको हल्ला बोलना पड़ रहा है। हम चलेंगे, जानेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत जी से, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, आज जो सड़क पे उतरे हैं बंदू खत्ता की मांग को लेकर, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। सर, आज फिर कांग्रेस सड़कों पे है, बंदू खत्ता को लेकर क्या कहेंगे? ये हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, खत्ते गोट आदि जो है 100 साल से पुराना इतिहास है, उत्तराखंड के विकास का इतिहास है, आज़ादी से पहले का इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे भूमिहीन, गरीब, दलित, शिल्पकार इन खत्ते और गोठों में बसे और पशुपालन किया पहले, उसके बाद धीरे धीरे खेती की। आज वो बड़ी बसासतों के रूप में वहाँ बसे हुए हैं, जिनमें बिंदु खत्ता, बग्गा चौवन से लेकर के हमारे सुंदर खाल, चुकम, चाप पापड़ी, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिन एरियाज हैं जो बसे हुए हैं। 1 लाख की आबादी के साथ बसा हुआ बिंदु खत्ता है, तो इनको आज ये अतिक्रमणकारी कह रहे हैं तुम जंगल की भूमि हो। तो किसने इनको जंगल घोषित किया? जो 100 साल पहले से है उनको किसने ये जंगल का दर्जा दिया? तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। सर, आज जो विधानसभा कूच किया है आपने, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है जैसा आप देख रहे हैं, तो क्या अगला कदम होगा कांग्रेस का? इसके बाद मुख्यमंत्री हाउस चलेंगे और नहीं होगा तो फिर गांधी बाबा की शरण में जाएंगे, इस सरकार को बदलने के लिए संकल्प लेंगे। कुल मिलाकर आवाज मुखर होती रहेगी कांग्रेस? बिल्कुल आवाज मुखर होती है। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरीश रावत, जो बता रहे थे कि बंदू खत्ता के सैकड़ों ग्रामीण जो लाखों आबादी है वो प्रभावित हो रही है। सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को जनहित में फैसला लेने के लिए हर हद तक कांग्रेस जाने को तैयार है। नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री के आवास को भी कांग्रेस कूच करेगी। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।